झांसी से थोड़ी ही दूर पर था बसई गांव। गांव के आखिर में एक पुराना खंडहर हुआ करता था। बहुत सालों से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस घर में भूत रहते हैं। दिन में भी वहां जाने से लोग डरते थे। बच्चों को तो उस घर के आसपास भी जाने से मना किया जाता था। मेरे घर के बगल में ही वह खंडहर था। मैं अक्सर छत से उसे घंटों तक देखता रहता था। खंडहर के टूटे हुए दरवाजे, बिखरी हुई खिड़कियां और उगे हुए पेड़ पौधे डरावने लगते थे। रात में तो उस घर से अजीब सी आवाजें भी आती थी। गांव के बच्चे उस खंडहर के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि उस घर में एक डायन रहती है जो बच्चों को उठाकर ले जाती है, तो कोई कहता था कि उस घर में एक खूंखार भूत रहता है जो लोगों को मार डालता है। मैं इन कहानियों को सुनकर डर जाता था, लेकिन फिर भी मेरा मन उस खंडहर की तरफ खींचा चला जाता था। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर उस घर के अंदर क्या होगा, कौन होगा वहां। एक रात मैं अपनी छत पर सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नजर सामने वाले खंडहर पर पड़ी। खंडहर की एक खिड़की में मुझे एक औरत दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। मैं डर के मारे चिल्लाया और अपने बिस्तर से उठकर भाग गया। मैंने अपने माता पिता को उस औरत के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो देखा था वह सच था। कुछ दिन बाद की बात है। मैं रात को सो रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी दादी माँ मेरे पास बैठी हैं। दादी माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर उठी और कमरे से बाहर चली गईं। मैं हैरान था कि दादी माँ आधी रात को कहां जा रही हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। दादी माँ मेरे कमरे से बाहर निकली और सीधे खंडहर की तरफ चलने लगी। मैं उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं दादी माँ के पीछे पीछे खंडहर के अंदर चला गया। अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले ही जाले थे। हवा में सीलन की गंध फैली हुई थी। दादी माँ एक कमरे में घुसी। उस कमरे में एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। दादी माँ ने अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी के अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। दादी माँ ने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोलने लगी। तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं डर के मारे चीख पड़ा। जब तक लाइट वापस आई, दादी माँ गायब हो चुकी थी। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं डर के मारे रोने लगा। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके हाथ में वही लकड़ी का संदूक था। वह औरत मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे माता पिता ने बताया कि मैं खंडहर में बेहोशी की हालत में मिला था। उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा था, लेकिन दादी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने माता पिता को उस औरत और संदूक के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं घर वापस आ गया, लेकिन मेरा मन अभी भी उस खंडहर में ही अटका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादी माँ कहाँ चली गई और वह औरत कौन थी। उसके पास वह संदूक क्यों था? बात क्या थी? एक रात मैं सो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मुझे हाथ हिलाया और फिर गायब हो गई। मैं चौंक कर उठ गया। मेरा पूरा बदन पसीने से तर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने माता पिता को आवाज दी। वे दौड़े दौड़े मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 1 महीने से कोमा में था। मैं हैरान था। मुझे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन मेरे माता पिता ने बताया कि यह सच है।
मैं वाकई में 1 महीने से कोमा में था। तभी मुझे अपनी दादी माँ की याद आई। मैंने अपने माता पिता से उनके बारे में पूछा। मेरे सवाल सुनकर मेरे माता पिता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझे बताया कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। 1 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया था। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गया कि जो औरत मुझे खंडहर में दिखाई दी थी वह और कोई नहीं बल्कि मेरी दादी माँ की आत्मा थी। लेकिन वह मेरे पास क्यों आई थी और वह संदूक कहाँ गया, यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। कुछ लोग कहते हैं कि दादी माँ की आत्मा आज भी उस खंडहर में भटक रही है और वह संदूक आज भी उस अलमारी में बंद है।